वेलकम बैक टू पीस ऑफ माइंड कोचिंग बाय कुणाल राजपूत। आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहां पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डेली लाइफ यूजेस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, और क्या उनका इफेक्ट होता है पानी और हवा से रिएक्ट करने के बाद, और हम किस तरह उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है, जहाँ पर हम मेटल की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि अपीयरेंस यानी कि दिखने में वो लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस है, चमकीला है या फिर चमकीला नहीं है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, और हैमरिंग का यानी कि हथौड़ा मारने का उस पर क्या असर होता है। तो अलग अलग मेटल्स हमने यहाँ पर ले रखे हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, सल्फर है। तो आप इनका पूरा टेबल चेक कर सकते हो कि वो आइटम लस्ट्रस है, हार्ड है, सॉफ्ट है, और क्या वो हथौड़ा मारने पर फ्लैट होता है या टूट जाता है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है लस्ट्रस, यानी कि जो हमारा मेटल का अपीयरेंस है, दिखने में क्या वो शाइनी है या नहीं है। अगर वो शाइनी है तो हम उसे बोलेंगे कि वो लस्ट्रस है, और अगर वो शाइनी नहीं है तो कहेंगे कि वो नॉन लस्ट्रस है। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम हमारे दिखने में बहुत चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं, तो वो लस्ट्रस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे हाथ पर हमारा जो वुड है, कोल है, वो नॉन मेटल्स हैं और वो नॉन लस्ट्रस है, यानी कि उनकी सरफेस शाइनी नहीं है, वो चमकीली नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। अगर हम किसी भी मटेरियल को फ्लैट कर सकते हैं या फिर ठोक पीट कर उसको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वो मटेरियल मेलेबल है। जैसे कि हमारा कोई मेटल्स होते हैं वो जनरली मेलेबल होते हैं, हम कॉपर की शीट्स बना सकते हैं, एल्यूमिनियम की शीट बना सकते हैं, बट हम सल्फर की, कोल की या वुड की शीट्स नहीं बना सकते। तो हम कहेंगे कि हमारे जो जनरली हमारे मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, और जनरली हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। अगर हम किसी भी मटेरियल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वो हमारा जो पर्टिकुलर मेटल है वो डक्टाइल है। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली ज़्यादातर डक्टाइल रहते हैं, जैसे हम कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम के वायर बना सकते हैं, गोल्ड का वायर बना सकते हैं, बट हम कोल का, सल्फर का, इन सबको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। जब भी हम किसी मटेरियल को स्ट्रक करते हैं या मारते हैं और उसके मारने पर अगर रिंगिंग साउंड आए, तो हम कहेंगे कि वो हमारा पर्टिकुलर मटेरियल सोनोरस है। जनरली हमारे जो मेटल्स हैं उनको मारने पर एक रिंगिंग की साउंड आती है टन टन की, तो हम कहेंगे कि हमारे सोनोरस हैं। और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, कोल हो गया, वुड हो गया, इनको मारने पर कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं आती है, तो हम कहेंगे कि वो नॉन सोनोरस हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स हमारे होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो अपनी हीट को अपने थ्रू पास ऑन होने देते हैं, अपने आर पार जाने देते हैं। हीट पूरी मेटल बॉडी में फैल जाती है। इसीलिए वजह से जब भी आप किसी भी मेटल स्पून को गर्म चीज में डालेंगे, तो वो जो हीट होगी वो उसकी टिप से लेकर बॉडी तक पूरे में फैल जाएगी, और उनको हाथ लगाना मुश्किल होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वुडन स्टिक या वुडन कोई भी स्पून डालते हैं, तो उसमें हीट कंडक्शन नहीं होगा और वो उतनी ही गर्म होगी जितनी डूबी हुई है। तो हीट के साथ साथ जो हमारे मेटल्स हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बिजली को भी अपने पास थ्रू होने देते हैं, इसलिए बिजली ईजिली मेटल्स में फ्लो कर सकती है। और ऑन दी अदर हैंड जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, वुड, कोल, स्टोन, रबर, सल्फर, ये सब अच्छे कंडक्टर नहीं होते और इनमें बिजली अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती। इसलिए हम ज़्यादातर हमारे घर बनाने के लिए एल्यूमिनियम, आयरन या कॉपर की वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि हमारे जो नॉन मेटल्स हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं बिजली के, तो हम जितने भी हम वायर्स बनाते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की या रबर की होती है, ताकि वो हमको शॉक से बचा सके। तो अब हम स्पेसिफिकली एक मेटल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम आयरन है। आयरन वो एक अकेला मेटल है जिसके ऊपर रस्टिंग होती है। रस्टिंग एक ब्राउन लेयर होती है जो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। और आपकी बुक में एक्टिविटी मेंशन है जो स्पेसिफिकली ये एक्सप्लेन करती है कि रस्टिंग जब होती है जब हमारा जो आयरन है वो पानी और हवा, वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आता है और केमिकली रिएक्ट करता है, जिससे एक रस्ट फॉर्म होती है, एक लेयर फॉर्म होती है आयरन के ऊपर। और बिना अकेले एयर से या फिर केवल पानी से रस्टिंग नहीं होती। जब दोनों साथ में केमिकली रिएक्ट करेंगे तब जाके आयरन के ऊपर रस्ट फॉर्म होगी। रस्टिंग एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और हर साल इस पर काफ़ी पैसे या अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आयरन के ऊपर रस्ट ना लगे। जैसे कि हम उसके ऊपर पॉलिश कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, या फिर क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ नॉन मेटल्स की, जिसमें पहला हमारा आता है मैग्नीशियम। जब भी हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में यानी कि खुली हवा में जलाते हैं, तो एकदम से डेजलिंग व्हाइट लाइट छोड़ता है और तुरंत ही पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि वो हमारे वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा हमारा नॉन मेटल है सोडियम। सोडियम बहुत विग्रेसली यानी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है पानी और हवा के साथ में, इसलिए हमको उसको केरोसिन के अंदर डुबा कर स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो एयर या वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा और फट भी सकता है। तो अगला हमारा नॉन मेटल है सल्फर। जब भी हम सल्फर को एयर में जलाते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जो गैस हमारी एसिडिक होती है नेचर में। और सल्फर हमारा पानी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है।
जो हमारे नॉन मेटल्स हैं जनरली फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब हमारे नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल और नॉन सोनरस होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। अभी तक हमने मेटल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि वो अच्छे कंडक्टर हैं, सोनरस हैं, डक्टाइल हैं, मेलेबल हैं। पर क्या नॉन मेटल्स हमारे लिए बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है? ऐसा नहीं है। बिना नॉन मेटल्स के हम लोग की लाइफ चल नहीं पाएगी। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जिसके बिना हम लोग सांस नहीं ले सकते। कार्बन, जिससे ऑलमोस्ट हर एक चीज, हमारा प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब बना हुआ है। नाइट्रोजन, जो हम लोग फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, हमारे प्लांट्स उगाने में यूज करते हैं। क्लोरीन, जो हम लोग पानी को साफ करने में, स्विमिंग पूल साफ करने में यूज करते हैं। और आयोडीन, जो सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है और हमारी बॉडी में भी उसकी मात्रा की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए हम लोग आयोडाइज सॉल्ट भी खाते हैं। तो बिना नॉन मेटल्स के भी हमारी लाइफ नहीं चल पाएगी। जितने हमारे लिए मेटल्स इंपॉर्टेंट हैं उतने ही नॉन मेटल्स भी इंपॉर्टेंट। और ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, इनको एक बार रीड कर लीजिए, आपको समझ में आए कि जो मेटल्स हैं, अलॉय हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बर्तन के लिए, और हम लोग कैसे उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। सोसाइटी और साइंस का एक इंटरकनेक्शन है। और जो हमने अभी तक पढ़ा उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेटल नॉन मेटल्स के लिए, दोनों को एक बार ढंग से पढ़ लीजिए ताकि कोई डाउट आपको ना रह जाए। और ये एक चार्ट है जहाँ पर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस इजीली देख सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। कभी एग्जाम में आपके पास आए तो आप इसके लिए इजीली टेबल बना के आंसर कर सकते हैं। और ये कुछ हमारे एवरीडे एग्जांपल्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।